हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र शासन में जो नई भर्ती आई है आदिवासी विकास विभाग। इसका नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और इसका जो अप्लाई करने का फॉर्म शुरू हो चुका है 12 अक्टूबर 2024 से। आपका इसका लास्ट डेट है 2 नवंबर 2024 तक। आपको वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद ये ग्रेजुएशन पोस्ट है। आपको ये क्लिक या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे आपका थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 6 स्टेप है। पहला आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड है फ़ोटो एंड सिग्नेचर, थर्ड है डिटेल, उसके बाद अपना प्री रिव्यू देखेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे साइन और डिक्लेरेशन, उसके बाद पेमेंट आप करेंगे। जैसे कि आपको अपना पहला नाम लिखेंगे, इधर कंफर्म नेम लिख देंगे। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम रहेगा तो मिडिल नेम लिख देना, मिडिल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा तो इसको छोड़ देना। इसके बाद आपका लास्ट नेम लिख देना, लास्ट नेम लिख देना। उसके बाद अपना फुल नेम आपका इधर पे आ जाएगा। ये सब होने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना, मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म कर देना। ये कंफर्म करने के बाद आपको दूसरा एक मोबाइल नंबर दे देना, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना है। इसके बाद अपना जीमेल आईडी डाल देना। जीमेल आईडी आपका जो भी जीमेल रहेगा और @ के जो पहले रहेगा, उसके बाद आपका डोमेन जीमेल दे देना। इसके बाद @ इसके बाद जो आपका डोमेन सिलेक्ट करना, आपका कौन सा डोमेन है। इसके बाद अपना फुल जीमेल यहाँ पे डाल देना। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया, कैप्चा फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखेगा, उसके बाद ओके कर देना। जैसे आपको सबमिट पे हो जाए, आपका पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएंगे। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड दिखाई दे रहा होगा इधर। इसके बाद आपको आपका कैंडिडेट का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे साइन अपलोड करना रहेगा। आपको यहाँ पे जैसे कि फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट का आपको साइज़ पता नहीं रहेगा तो जो एक गाइडलाइन दिया है, गाइडलाइन पे क्लिक करना और PDF ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कितना अपलोड। जैसा आप देख सकते हो, आपको फ़ोटोग्राफ आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और आपका जैसे कि आपका 20 KB से 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रहा होगा, ये मैक्सिमम साइज़ अगर छोटा करने के लिए, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको देख लेना कैसे आप कर सकते हो। इसका आपका डिमेंशनल जैसे कि पिक्सल में 200 × 230 आपका होना चाहिए। 20 KB से 50 KB आपका फ़ोटोग्राफ और ये वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए इसमें। इसी तरह अपना सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ब्लैक पेन से होना चाहिए, वाइट पेपर पे होना चाहिए। और आपका जैसे कि यहाँ पे लेफ़्ट थंब आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, लेफ़्ट थंब। और आपका जो डिक्लेरेशन रहेगा 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे अपना फ़ोटो और कैंडिडेट का फ़ोटो लगा देना 20 KB से 50 KB के बीच में। और सिग्नेचर आप करेगा 10 KB से 20 KB के बीच में। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेना। जैसे आपका फ़ोटो कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। ध्यान रखना, आपका जो साइन रहेगा 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका थर्ड आपका डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे कि नेम ऑफ द डिवीजन वेयर कैंडिडेट विश टू अप्लाई, आप जैसे कि अपना डिवीज़न दे देना, आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट फॉर विच कैंडिडेट विश टू अप्लाई, आपका पोस्ट का नाम दे देना है, जैसे कि आप कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद जैसे कि आप कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट का दे देना, आप जैसे कि कौन सी कैटेगरी के हो। इसके बाद अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी हो तो 40 यस करना और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना। इसके बाद जैसे कि आपका ये ओपन हो जाएगा, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये सिलेक्ट करना। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम
कैरेबलर प्लासेस एंड योर हैंड राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड। अगर आप में कोई भी हाथ में कोई भी दिक्कत है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो, तो जैसे कि डिसेबिलिटी में रहेगा तो ये सब ओपन हो जाएगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो ये सब क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर अंडर वुमेन रिजर्वेशन। अगर आप ये वुमेन रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद डू यू हैव वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। आपके पास वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो आपने कैटेगरी से सिलेक्ट किया हो। विच शुड बी वैलिड टिल एग्ज़ाम एट लिस्ट। तब तक आपका वैलिड होना चाहिए। इसके बाद नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे अप्लाई करोगे आप। आपको मार्क्स जो सर्टिफिकेट रहेगा आपका, जिससे कि आप ओबीसी करते हो तो आपको तो नीचे लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर। आपको वेदर कैंडिडेट प्रोसेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तो वो अप्लाई करना। आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर दे देना इधर। इसके बाद जैसे कि वेदर द कैंडिडेट पोस्टिंग कास्ट वैलिडिटी डेट आपका होना चाहिए। पोस्टिंग कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि वेदर द कैंडिडेट पोस्टिंग EWS, ये क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस करना। यस करने बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन में डिसेबिलिटी हो तो यस करना। अगर आप कितने मंथ में काम किए हो, यहाँ पे जैसे कि 36 मंथ आपने काम किया है तो 36 मंथ लिखना। अगर आप एक्स सर्विस में नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि आर यू एंड अगर आप अंडर स्पोर्ट रिजर्वेशन आप लेना चाहते हो, आर यू अप्लाइंग फॉर, आपके पास हो तो जैसे यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आर यू प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पर्सन, आपके पास कोई भी अफेक्ट पर्सन हो, यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आर यू अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन, इसके बाद नो हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर अंडर ऑर्फन रिजर्वेशन, अगर आपको कोई अडॉप्ट किया है, आप ऑर्फन रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। यस करोगे तो जैसे कि यस कैटेगरी रिजर्वेशन ऑप्शन आ जाएगा, उसमें फिल कर देना, नहीं तो आप नो पे क्लिक करना। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते हो तो नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद आर यू मराठी स्पीकिंग कैंडिडेट फ्रॉम 865 विलेज ऑफ द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया केम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आपको मराठी बोलना आना चाहिए। और डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद आर यू पार्ट टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप पार्ट टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। आर यू बिलोंगिंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आप बिलोंग करते हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आपका रिलीजन, आपका कास्ट दे देना, आप कौन से रिलीजन के हो। आई हैव यू अप्लाइड फॉर रिक्वायरमेंट अर्ली, अगर आपने कोई भी अर्ली रिक्वायरमेंट अप्लाई की हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आपने यस करोगे तो जैसे कि प्लीज़ एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना। अगर आप नहीं किए तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि नेशनल ऑफ कैंडिडेट में आपका इंडियन आ जाएगा। आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप कहाँ पे एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो वहाँ पे वो सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, आपका डेट सिलेक्ट करना, आपका मंथ सिलेक्ट करना कौन सा है, आपका ईयर सिलेक्ट करना आपका कौन सा है। इसके बाद जैसे कि आपका जेंडर सिलेक्ट करना, और आपके पास भाई और बहन रहेंगे जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर्स तो यस करना, अगर नहीं रहेंगे तो नो करना। यस करोगे तो आपको जैसे नेम ऑफ ट्विन उनका नाम लिखना रहेगा, और मेल फीमेल जो रहेंगे उस वो दे देना। अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक करना। आपका उनका मैरिटल स्टेटस है, अपना मैरिटल स्टेटस दे देना। अनमेरिड तो जैसे कि स्पोज नेम है, इसमें कैंसिल हो जाएगा। अगर मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे आप उनका नाम लिखने का है। अगर अनमेरिड तो ये कैंसिल हो जाएगी। इधर अपना फादर्स नेम पूरा फिलअप करना, यहाँ पे अपना मदर्स नेम फिलअप करना, यहाँ पे अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिख देना। 1 2 3 में अपना पूरा एड्रेस लिख देना। 1 2 3 एड्रेस में वो अपना पूरा लिख देना। आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो लिख देना। याद रखना जो आप
जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट लिखते हो, कोई भी आप इंफॉर्मेशन पापा मम्मी का लिख रहे हो, जैसे कि अपना खुद का लिख रहे हो, आपका ये स्पेस, अगर स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस होएगा तो ये जैसे कि रेड कलर का आ जाएगा, इसको फिर करेक्ट कर लेना, स्पेस नहीं होना चाहिए। आपका स्टेट दे देना, आप कौन से स्टेट के हो। इसके बाद जैसे कि आपका पिन कोड दे देना, पिन कोड देने के बाद आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपने ये फिलअप किया है, ये आपका जो परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। अगर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिलअप होने के बाद आपको ये वैलिडिटी योर डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस डिफरेंट रहेगा और परमानेंट से, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेने का है। इसके बाद वैलिडिटी योर डिटेल पे क्लिक करना। जैसे आप वैलिडिटी और उस पर क्लिक करते हो, आपको कोई भी गलत रहेगा तो रेड कलर का आ जाएगा, नहीं तो आपको वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपका जैसे कि डिटेल, आपका क्वालिफिकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि आपका एसएससी मतलब 10th, आप नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम दे देना इधर। आपको अपना जैसे कि नेम ऑफ एसएससी में आपका नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना रहेगा। इसके बाद आपका 10th ऑफ डेट ऑफ पासिंग देना पड़ेगा, मार्कशीट में लिखा रहेगा ये जो आप कभी पास हुए थे। इसके बाद अपना परसेंटेज फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आपका क्लास कौन सा है, कौन से कैटेगरी को, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी क्लास रहेंगे वो फिलअप करना। फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाने का है। आपको जैसे कि एसएससी, आप एसएससी एचएससी, आपको 12th का आपको इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, आप कौन से बोर्ड से थे वो नाम दे देना। आपका स्ट्रीम कैसा है, कॉमर्स, साइंस है ये दे देना, आर्ट्स है ये दे देना। इसके बाद जैसे कि डेट ऑफ पासिंग ये दे देना आपका, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे देना। इसके बाद फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आपका जो भी क्लास था वो दे देना। मैंने बेसिक इन्फो, जैसे कि आप एग्जाम्पल तौर पे ये सब डाला हूँ। जैसे कि आप ग्रेजुएशन से आप दे देना, आप ग्रेजुएशन में कौन से बोर्ड से थे, यूनिवर्सिटी थे, उसका नाम, आपका स्ट्रीम क्या था वो देना, आपका डेट देना, डेट ऑफ पासिंग, आपका परसेंटेज कितना आता है वो देना, और आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आपको यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट करना है। इसके बाद तो नीचे आने के बाद आपको जैसे कि डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास कोई भी एक वर्क एक्सपीरियंस है तो नेम ऑफ यस करना। यस करने के बाद आपको प्रेजेंट वर्किंग आप कहाँ से और कब तक। इसके बाद आपको डे, मंथ, ईयर आपको दे देना है। अगर आप पे वर्किंग नहीं हो जी, नो पे क्लिक करना। आपको जैसे कि मराठी कंपलसरी है। मराठी के बाद आप अगर आप हिंदी, इंग्लिश देना चाहते हो वो भी ठीक, इंग्लिश से लिखना। इंग्लिश लिखने के बाद आपको ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर कोई भी गलती रहेगी, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आ जाएगा, जैसे आपका कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप एक बार देख लेना आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरा है। आपका अगर कोई भी गलती हुआ रहेगा तो उसको एडिट कर लेना। आपको एकदम नीचे आ जाने का। नीचे आने के बाद आपको जैसे कि यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना। अगर आपका कोई भी गलती रहेगा तो बैक जाके एडिट कर देना। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो आपको फिर एडिट नहीं हो पाएगा। अगर आपका पूरा सही रहेगा तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपको अपना लेफ़्ट थंब और आपका डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। आपका लेफ़्ट थंब आपका जैसे कि आपका लेफ़्ट थंब आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। 20 KB के 50 KB के बीच में। अगर आपका कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और ये एकदम वाइट पेपर पे होना चाहिए आपका लेफ़्ट। के बाद आपका हैंड राइटिंग 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए डिक्लेरेशन। जैसे आपका लेफ्ट थंब अपलोड हो जाए यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करना। अगर आपका ये जैसे कि साइज़ गलत रहेगा यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा, और यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड कर लेना। इसके बाद ये अंदर 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखने का, जैसे कि आपका नाम पूरा लिखने का है। हियर बाय डिक्लेयर डैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, आई के बाद अपना नाम लिखना, उसके बाद
हियर बाय डिक्लेयर से स्टार्ट करना और उसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जो ये कैप्चा दिए कैप्चा फिल करना, फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट, आपको जैसे कि लास्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट आपका पेमेंट बचा रहेगा। इसके बाद जैसे कि आप पेमेंट करने के लिए आपका जो कैप्चअप दिया है कैप्चअप पे फिल करना, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करना। ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देंगे पेमेंट के गेटवे पे। पेमेंट के गेटवे पे आपको जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकोगे। जैसा बिल पेमेंट आपको आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप कार्ड से कर रहे हो तो जैसे कि कार्ड नंबर डालना, मंथ डालना, ईयर डालना, सीवी डालना और अपना कार्ड नंबर, कार्ड है होल्डर का नेम दे देना, मेक पेमेंट कर देना। अगर आपको जैसे कि यूपीआई द्वारा करने का है, मोबाइल को थोड़ा रोटेट करना, रोटेट करने के बाद आपको ये 3 डॉट दिखेगा, इस पर क्लिक करना। आप यूपीआई द्वारा कर सकते हो, वॉलेट कैश से भी, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। इसके बाद जैसे ही पेमेंट कर देना, पेमेंट करने के बाद आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद आपका आपका जो रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको फिर होम पेज पे आ जाने का एकदम। आने के बाद आपको वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के प्रिंट आउट ले लेने का। इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।